लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन, साथ में 3 फार्मूलेज लिखे थे और कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। अब उसी टाइप के प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस e टू द पावर 2 रूट एक्स अपॉन 2 इंटू e टू द पावर रूट एक्स। मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ, यूजिंग सेक इनवर्स ऑफ 1/थीटा इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। तो ऐसा करने से मुझे यहाँ मिलेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2 इंटू रूट एक्स। आगे के स्टेप में ये कॉस इनवर्स ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर रूट एक्स को एज इट इज़ लिखते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर में ई टू द पावर 2 इंटू रूट एक्स है, इसे मैं लिखता हूँ ई टू द पावर रूट एक्स और उसका लिख लेता हूँ स्क्वायर, क्योंकि ई टू द पावर रूट एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली वो 2 रूट एक्स से मिलने वाला है। अब इसके बाद में हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन होगा पुटिंग e to the power root x equal to tan theta, therefore थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ e to the power root x। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो हमें मिलता है, यहाँ नहीं, यहाँ पुट करेंगे, यू विल गेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ आएगा 2 इंटू tan थीटा, e टू द पावर रूट एक्स की जगह हम पुट करें थीटा, अपॉन 1 प्लस यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एंड वो जो अब ब्रैकेट की टर्म दिखाई दे रही है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है, एंड दैट इज़ द फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। लास्ट पीरियड में हमने देखा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट साइन 2 थीटा। तो ये टर्म के जगह आ जाएगा साइन 2 थीटा। यू विल गेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स है, इसीलिए इसका कन्वर्शन कॉस में करना पड़ेगा। तो आगे लिखेंगे यूजिंग साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। वो फॉर्मूला यूज़ करते ही यहाँ मिलेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ π/2 माइनस थीटा की जगह हमारे पास 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा लिखा जाएगा। देन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा होता है, तो यहाँ मिलेगी y की वैल्यू π/2 माइनस 2 थीटा। लेकिन y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, तो थीटा की जगह यहाँ से हम tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर रूट एक्स पुट कर लेते हैं। तो यू विल गेट y इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर रूट एक्स। अब ये y की जो वैल्यू हमें मिल चुकी है, फाइनली हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद π/2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, उसके बाद आएगा -2 इंटू ये जो टर्म है इसको अगर मैं x कंसिडर कर लेता हूँ तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है, दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ e टू द पावर रूट एक्स आएगा। तो वो तुम लोग पूरा जब सॉल्व कर लोगे तो इसका फाइनल आंसर तुम्हें मिलना चाहिए dy/dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर रूट एक्स का स्क्वायर, या इसको तुम ऐसे भी 2x भी लिख सकते हो, 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन इंटू e टू द पावर रूट एक्स इंटू, या अपॉन में आ जाएगा रूट एक्स, क्योंकि वो 2 और यहाँ इसके साथ आने वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पॉसिबली उसका ये आंसर मिलेगा, आपको सॉल्व करके देखने पे आ जाएगा आंसर। उतना पोर्शन आप लोग कर सकते हैं।
पॉसिबली तुमको ये आंसर उसका मिलना चाहिए। अब आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। Now the problem is y equal to sin inverse of 1 minus 25x square upon 1 plus 25x square। तो इसे मैं लिख रहा हूँ, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x स्क्वायर को मैं लिखूँगा 5x द होल स्क्वायर, और अपॉन में आएगा 1 प्लस यहाँ पर फिर आएगा 5x द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं पुटिंग 5x इक्वल टू कर लेता हूँ tan थीटा, ठीक। सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan inverse of 5x, so that gives you y equal to sin inverse of, ये होगा 1 माइनस इसके जगह tan थीटा, तो इट बिकम्स tan स्क्वायर थीटा अपॉन इसके जगह भी tan थीटा, तो ये इट बिकम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से साइन इनवर्स ब्रैकेट में मिल गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगेन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, यहाँ साइन इनवर्स है तो इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग cos थीटा इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो हमें मिलता है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। देन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। देन यहाँ पर अगेन y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, इसलिए थीटा के जगह मुझे ये थीटा की वैल्यू पुट करना पड़ेगा -2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 5x, एंड फाइनली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ π/2 माइनस 2 इंटू d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5x, π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू, अगर ये tan इनवर्स x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x की जगह 5x है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 5x द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x आ गया 5, तो फाइनल आंसर होगा -2 इंटू 5 इज़ -10 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो इस तरह से dy/dx का आंसर हमें मिल गया -10 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। एक प्रॉब्लम ऐसा ही तुम्हारे लिए रहेगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर। तो डेफिनेटली इसमें तुम पहले इसको 4x द होल स्क्वायर लिखोगे, यहाँ भी 4x द होल स्क्वायर लिखोगे, फिर 4x के जगह पुट करोगे tan थीटा, तो तुमको थीटा की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स ऑफ 4x। उसके बाद तुमको टर्म मिलेगी कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, और वो तो डायरेक्ट ही रिजल्ट है, उसका आंसर आएगा 2 थीटा, और फिर थीटा की वैल्यू पुटअप करके डिफरेंशिएट करना है। सो यू हैव टू परफॉर्म दैट प्रॉब्लम।
अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, और जब मैं इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो उसको अपने रजिस्टर में भी इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पर रूट में 1 प्लस एक्स और दूसरे रूट में 1 माइनस एक्स है। अब हम खुद सोच के देखते हैं कि अगर मैं मान लो x के जगह साइन थीटा पुट करता हूँ तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है, जिससे ये रूट के बाहर निकल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सब्सटीट्यूशन एकदम आसान है, पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x, सो दैट गिव्स यू y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में आ गया 2। आगे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है रूट ऑफ 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट ऑफ इसके लिए 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में आ गया 2। आगे साइन इनवर्स, यहाँ देखो ये रूट 2 हो जाएगा क्योंकि इसका रूट नहीं निकलता है, लेकिन इसका रूट निकलता है, तो इट बिकम्स रूट 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस यहाँ भी आएगा रूट 2 इंटू इसका रूट आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में आ रहा है 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को इसके अपॉन में भी सेपरेट करते हैं और इसके लिए भी 2 को सेपरेट करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा देखो 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस 1 बाय रूट 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, क्योंकि रूट 2 अपॉन 2 को मैं रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 यहाँ बचेगा, उसी तरह से 1 अपॉन रूट 2 यहाँ बचेगा। अब लिखते समय हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे टाइप के प्रॉब्लम किए हैं, इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके ऐड करने का आंसर 1 आता है, तो एक के जगह साइन और एक के जगह कॉस पुट करना है, तो उसके लिए मैं पहले कॉस की नहीं पहले साइन की टर्म लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है, तो यहाँ लिख रहा हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ लिख लेता हूँ साइन थीटा बाई 2 इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इंटू 1 बाय रूट 2। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं कंसीडर, यहाँ लिखता हूँ 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, आधा और आधा एक होता है, इसका मतलब स्क्वायर की सम करने पर आंसर 1 आ रहा है, तो एक के जगह साइन और एक के जगह कॉस पुट कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है इसलिए साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन, तो यहाँ पहले 1 अपॉन रूट 2 के जगह मैं पुट करता हूँ कॉस अल्फ़ा और दूसरे 1 अपॉन रूट 2 के जगह मैं पुट करता हूँ साइन अल्फ़ा, तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ आएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, सो दैट गिव्स यू y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या मिलेगा साइन ऑफ थीटा बाई 2 प्लस अल्फ़ा, क्योंकि ये फार्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सो दैट गिव्स यू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा यानी थीटा, तो इसका आंसर आएगा थीटा बाई 2 प्लस अल्फ़ा। बट यहाँ भी फिर से y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, इसीलिए मुझे थीटा नहीं चाहिए, तो थीटा के जगह ये थीटा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा y इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस अल्फ़ा एंड फाइनली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करके इसका आंसर आप लोगों को निकाल लेना है। तो इतना पोर्शन आप कर सकते हो। तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, और मैंने आपसे कहा
तो जब मैं इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम को तुमको भी इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं इसके बाद में। And the problem is y equal to cos inverse of a to the power minus x minus a to the power x upon a to the power minus x plus a to the power x। तो डेफिनेटली यहाँ जो पहले निगेटिव पावर दिख रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल राइट दिस एज cos इनवर्स। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन a to the power x एंड माइनस a to the power x, और अपॉन में ये भी निगेटिव का पॉजिटिव करेंगे तो 1 अपॉन a to the power x प्लस a to the power x। आगे इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा cos इनवर्स। यहाँ पे a to the power x इंटू 1 यानी आ गया a to the power x, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया 1 माइनस a to the power x इंटू a to the power x इज a to the power x होल स्क्वायर। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी a to the power x इंटू 1 इज a to the power x, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस a to the power x इंटू a to the power x इज अगेन a to the power x होल स्क्वायर। अब ये टर्म इसके साथ कट हो रही है। आगे के स्टेप में मिलेगा cos इनवर्स, यहाँ आएगा 1 माइनस a to the power x होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a to the power x होल स्क्वायर। और आगे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पुटिंग a to the power x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का यहाँ फॉर्मूला बनने जा रहा है, इसीलिए a to the power x की जगह हमने पुट कर लिया tan थीटा। सो दैट गिव्स यू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a to the power x। आगे अब ये वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो यू विल गेट y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस a टू द पावर x की जगह tan थीटा तो उसका स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो ब्रैकेट की टर्म प्रेजेंट है उस ब्रैकेट की टर्म का स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। तो आगे ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा होता है थीटा, उसी तरह से cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा। अब इनिशियली देखो फिर से y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, इसीलिए थीटा नहीं चाहिए, तो थीटा के जगह जो x के फॉर्म में वैल्यू है वो पुट करने का, तो यू विल गेट y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ a टू द पावर x। नाउ y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x आ चुका है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो अपने को मिलने वाला है dy बाई डी एक्स, यहाँ आ गया dy बाई डी एक्स, और ये 2 कांस्टेंट है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ a टू द पावर x। अब अगर ये tan इनवर्स ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, मतलब ये कंपोजिट पार्ट हो गया, इसको x कंसीडर कर लो। सो 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी a टू द पावर x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। आगे के स्टेप में ये 2 एज इट इज़, a टू द पावर x का डेरिवेटिव आएगा a टू द पावर x इंटू लॉग a एंड अपॉन में आएगा 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 2x। तो इस तरह से वो जो प्रॉब्लम है उसका आंसर हमें मिल गया 2 इंटू a टू द पावर x इंटू लॉग a अपॉन 1 प्लस a टू द पावर 2x। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखना है।